फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, अब तक आपने बहुत सारे मेरे पास में इंटरेक्टिव सेशंस देखे होंगे और कई सारी आपने वीडियोस भी देखी है मेरे चैनल के ऊपर, और कंटिन्यूअसली आप एक बेनिफिट ले रहे हैं, आप इंग्लिश सीख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक रेफर करना चाहूंगा, जो मेरा 20 डेज स्पोकन क्लास का जो एक कोर्स है वो प्लेलिस्ट के अंदर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। आप प्लीज उसे जाकर के पूरा देखिएगा। उसे देखने के बाद में आई गारंटी यू दैट यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, राइट। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली बोलने के लिए। तो इसीलिए आज का एक सेशन में बहुत ज्यादा और इंटरेक्टिव और बहुत ज्यादा कह सकते हैं इंप्रेसिव बनाने वाला हूं। तो मैंने आज अपने चैनल के ऊपर, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर एक अपने स्टूडेंट को बुलाया है, जो कि मैं आपको मिलवाने वाला हूं स्टूडेंट से। सो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा मजेदार और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ये सेशन होने वाला है, और उम्मीद है कि आप इसको बहुत ज्यादा पसंद करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम इसके ऊपर जो बात करेंगे, सिर्फ ये बात करेंगे कि हम किस तरीके से एक कम्युनिकेशन बनाते हैं और किस तरीके से एक ब्रिज हम बनाते हैं बात करते हुए। कैसे कैसे हम जब जब क्वेश्चंस करते हैं, आंसर्स क्या होता है। जब कई बार क्या होता है, हम फीलर्स का भी उसमें यूज करते हैं। फीलर्स डेफिनेटली वी विल डिस्कस अबाउट इन लेटर पार्ट। फीलर्स में बताऊंगा क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा, और आपसे भी चाहता हूं कि आप भी वेलकम करिएगा। आई एम जस्ट गोइंग टू कॉल वन एंड ओनली और माय फेवरेट स्टूडेंट, मिस्टर मोहम्मद रिहान। प्लीज वेलकम रिहान। Hello, sir. Yes, I'm good. How about you, Rihan? I'm also good, and thank you so much for asking, sir. Yeah, very good. We are having Mohammad Rihan, and he just learned English from my channel and my from offline batch as well. So मैं आज आपको इनसे रूबरू कराऊंगा और इनसे आपकी बात कराऊंगा। तो काफी सारी चीजें। सबसे पहली बात तो है कि हम एक इंग्लिश का एक कॉन्वर्सेशन यहाँ पर बनाने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और उसके साथ साथ आप बाद में अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं कि आपको कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। ठीक है। सो मिस्टर रिहान, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? I'm feeling good. I have never faced a camera, and sir, thank you for giving me this opportunity that I'm facing right now, a camera with you. So thank you so much. I'm feeling nervous, but feeling good as well. I'm glad to hear this kind of words from you. So all right. So right now you just got a opportunity to work with an US staffing organization. So how are you just feeling after getting that opportunity? I'm feeling very good. First of all, I will be thanks to you that I learned a lot from your channel, and I'm watching all the videos and I'm preparing myself, and that works very well in my whenever I was performing an interview. That was a very good experience, and uh, Okay, very good. I just whenever I just get any kind of comments from any of the students, so definitely that is your you can say that this is kind of a tribute to a teacher. जब भी हम किसी एक स्टूडेंट को अपने पढ़ा रहे होते हैं और स्टूडेंट पढ़ने के बाद एक कामयाबी की एक स्टोरी हमारे पास में लेकर के आते हैं, तो वाकई में हमें लगता है कि हाँ, हमने कुछ मेहनत की है बच्चों के साथ में। और दोस्तों, एक चीज मैं और आपको बता दूं कि सबसे पहली बात ये होती है कि टीचर का तो जो होता है एक सिर्फ पाथ देना होता है, एक रास्ता बताना होता है। मेन जो काम होता है इसमें, सबसे ज्यादा जो अहम काम होता है वो स्टूडेंट को होता है, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करते हैं। टीचर को तो एक सॉर्ट ऑफ चीजें होती है, सॉर्ट ऑफ थिंग्स होती है जो बतानी होती है, और उसके ऊपर जो अमल करना होता है वो अल्टीमेटली स्टूडेंट को ही करना होता है। दोस्तों, एक चीज मुझे याद आ रही है यहाँ पर, मैं आपकी बात रखते हुए एक चीज बताना चाहता हूँ। टीचिंग करना एक वाकई में एक आर्ट है, और टीचिंग करना वाकई में एक बड़ी बात होती है। लेकिन टीचिंग करने के साथ साथ सबसे बड़ा जो एहसानमंद अगर हमें है, तो अपने स्टूडेंट के हैं। अब आप ये बात कहेंगे कि आपने ये बात कैसे कह दी। कई बार कहते हैं, कई कई टीचर्स को मैं बोलते सुनता हूँ कि टीचर्स ये बोलते हैं कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ या मैं अपना टाइम देता हूँ, बड़ा मैं बड़े एहसान कर रहा हूँ टीचर्स बच्चों के ऊपर, बच्चे बहुत ज्यादा सीख के जाते हैं, आगे कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, बच्चे कामयाब हो जाते हैं, लेकिन टीचर्स के पास जो बच्चा पढ़ने आता है उस बच्चे का एहसान है। क्या एहसान है, मैं बताता हूँ आपको। तीन चीजें होती हैं। सबसे पहली बात तो आपको एक रेस्पेक्ट आपको मिलती है, जो कि स्टूडेंट देते हैं आपको बीइंग अ टीचर। दूसरी चीज, एक आप पैसा कमाते हैं, यानी कि आपकी जीविका चलाते हैं, अपने लिवलीहुड चलाते हैं अपना। ठीक है ना। थर्ड जो होता है आपका, एक आपका जो अपना नॉलेज है, वो नॉलेज आपका डे बाय डे इंक्रीज होता है, एक्सप्लोर होता है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और टीचिंग पर्पज से आप अपने आप को तैयार करने के बाद आप ये नहीं रख पाते अपने माइंड के अंदर चीजों को। अगर आप पढ़ाना छोड़ देते हैं या उन चीजों से बाहर हो जाते हैं, तो आप बिल्कुल सब चीजों को भूल चुके होते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ जो आपके स्टूडेंट आपके पास पढ़ने आ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं का ये एहसान है, उन्हीं की ये बात है, जो आपको चीजें रिमाइंड भी हो जाती है, चीजें आपके पास रहती हैं, प्लस आपका मनी मेकिंग आपका हो जाता है। तीसरा, आपको जो एक रिस्पेक्ट मिलता है। ये तीनों चीजें स्टूडेंट की तरफ से एक टीचर को मिलती है, ना कि टीचर की तरफ से एक स्टूडेंट को मिलती है। टीचर क्या करता है, सिर्फ एक रास्ता दिखाता है, लाइक अ कैंडल, वो जलता है, लेकिन वो अपने स्टूडेंट को रास्ता दिखाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए
ये तो एक बात थी कि स्टूडेंट का जो एक एहसान होता है वो टीचर के ऊपर होता है, ना कि टीचर का एहसान स्टूडेंट के ऊपर होता है। ठीक है? एज़ वेल, व्हेनेवर you get a chance to speak in front of your team members or your colleagues, so do you feel any kind of hesitation? Uh, Sometimes I feel hesitations, but now I'm improving myself, and as compared to previous days, I already you already said that I am boosted, as you observed, right? Yeah. So So I'm just really happy. If I just talk about me personally, so I'm just really happy because you have just learned a lot and you have just done a lot of work hard on on doing this. After getting this opportunity, definitely your friends as well, they must be asking to you that Rihan, how did you you know uh, learn your English, from where you learned this type of English, and also, so what do you suggest them? yes, I suggested them. Lots of my friends are like calling me that what are you doing nowadays? And as they already know, I have started a new position with the US staffing company, and they are asking that how did you improve your English? So I suggested to all of them that first of all, please look at this channel, which right now we are Yeah, here. yeah. Yes. So first of all, please look at this channel, and I have shared the link as well. And they are also started watching the videos, Okay. and they are willing to come offline in offline batches as well. All right. All right. Yes. And So, I have already shared your number with them. all right. So, but Rehan, one thing you skipped that I was not expecting from you, because I just wanted to call out my channel's name from your mouth, but you did not call. Please tell my channel name to the audience. Yeah. So the channel name is English Period One by Farman sir. Oh, So okay. yeah. So the as I already told you that I have shared the link as well. So I believe that no need to say the name, but as per your as you are saying, so I'm just saying that the channel name is English Period One, and do not forget to subscribe, like, share, and comments. All right. So thank you very much. You have just you guys, yeah, thank you very much. Thank you, रिहान. So दोस्तों, अभी मैंने आपकी मुलाकात कराई है मोहम्मद रिहान से। ये एक मेरे स्टूडेंट हैं, जो मैंने ऑफलाइन भी इनको पढ़ाया और ऑनलाइन भी इनको ये कंटिन्यूअसली मेरी क्लासेस ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगली अगली अब हम अगली वीडियो में आपसे मिलने वाले हैं अनदर स्टूडेंट, जो कि मैं आपको मुलाकात कराऊंगा उनसे। और इसी तरीके से हो सकता है कि आप जो है काफ़ी इंस्पायर हुए हों और नहीं भी हुए हों, या जो भी आपने फील किया हो, जो भी आपने महसूस किया हो, तो मैं चाहता हूं कि दोस्तों आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, ताकि उससे ये होता है कि मुझे ये पता लगता रहता है कि हम लोग एंगेज्ड हैं आपस में। सो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, मैंने हमेशा एक ही चीज के ऊपर फोकस किया है, वो है आपका और मेरा एंगेजमेंट। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ये सबसे बड़ा एक इशू होता है कि मैं वन साइड आपके सामने कम्युनिकेट कर पाता हूं, बट मुझे पता तब चल पाता है तब आपके कमेंट्स आते हैं, तो मुझे लगता है कि वाकई में हम लोग एंगेज्ड हैं। ऑनलाइन में ये होगा कि मैं अपनी तरफ से बहुत सारी बातें आपको बताता रहूंगा, आप सुनते भी हैं, उसको समझते भी हैं, लेकिन उस पे जो एक मार्क होता है, जो मोहर लगती है, वो तब लगती है जब आपका कमेंट आता है या आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स मुझे मिलता है। सो होप यू गाइज definitely will comment on my comment section, right? So let's meet in another video. Till then, bye bye, Jai Hind.